हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है और लास्ट सेशन है ये बीकॉम सेकेंड ईयर के ईयरली एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सुबह से क्वेरी कर रहे थे कि सर क्या क्या आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, लगातार बता रहे थे तो उसका दबाव बना हुआ था। ठीक है, तो देखिए कोई पेपर तो नहीं बनाया है ना, क्योंकि इस बार बच्चे ऑनलाइन में ज़्यादा हैं और ऑफलाइन में कम थे तो कोई फैकल्टी लगी नहीं। फिर भी सुमित सर से पूछा गया था तो सुमित सर ने सजेस्ट किया है। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या है, जैसा कि सब में बता रहा हूं, पहला चैप्टर आप ऑडिट क्या होती है ना, कितने प्रकार की होती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है ना, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, इस चीज को आप कायदे से मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये एक क्वेश्चन आप कायदे से तैयार करके जाओगे, है ना। फिर ऑडिट में क्वेश्चन था कि ये क्या है, शिकारी कुत्ता नहीं है, ठीक है, रखवाली करने वाला कुत्ता है, इस तरह का क्वेश्चन था, उसको आप कायदे से तैयार कर लेंगे, बार बार पूछा गया था। ठीक है, फिर ऑडिट प्रोसेस क्या है, आपको पता है, आप एक सीक्वेंस बना लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट करते हो। कौन सा काम, ऑडिट काम को, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम टाइप का। ठीक है, तो ये क्या है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में या टाइप्स ऑफ ऑडिट में, इंटरिम, फाइनल, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना, ये तरह तरह की जो ऑडिट थी इसको फिर इसमें गाइडलाइन क्या था। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप कायदे से, रूटीन चेकिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन सब पर आप कायदे से काम कर लेंगे। पहले चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरनल चेक क्या होता है ना। इंटरनल चेक का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अंदर अपने इंप्लॉइयों के क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना, मतलब अपने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं उसकी जब चेकिंग करते हैं तो इंटरनल चेक है। इसके ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये सब कहां होगा, ये सारी बात ध्यान रखोगे। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, इसको आप कायदे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, एक साउंड सिस्टम क्या है इंटरनल चेक का, इस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, फिर कोई भी ध्यान रखो, किसी एक पर डेटर का, स्टॉक का कैसे होगा, एक पढ़ लो, उसी के बिहाफ पर आप कायदे से बनाकर उसमें लिख सकते हो। अननेसेसरी चीज आपको ज्यादा नहीं भरनी है, आपको टू द पॉइंट बात करना है। ठीक है, फिर रिलायंस ऑफ ऑडिटर ऑन इंटरनल चेक सिस्टम, ये सब ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हो। बाउचिंग ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक ध्यान रखना, वेरिफिकेशन, बाउचिंग में, वैल्यूएशन में डिफरेंस, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, एसेट्स का कैसे होगा, ये सारा एक आप तैयार करके उसी के बिहाफ पर, अब उसमें कोई भी आ जाए आप उसको कायदे से उसी टाइप से लिखते हुए, मढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस पे। ठीक है, अच्छा, पांचवा चैप्टर आप इस पर कायदे से काम करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं सब छोड़कर केवल पांचवें पर बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसको तैयार कर लो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रोटेशन कैसे होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, रेम्यूनरेशन का कैसे इस पर काम करना है, रिमूवल कैसे आप इसको हटा सकते हो, इसकी राइट्स ड्यूटी क्या है, पावर लायबिलिटीज क्या है, कंपनी ऑडिटर का, इस चैप्टर पर आप कायदे से काम करोगे। पहले के बाद पांचवें पर काम कर लो आप, फिर छठे पर काम करो, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है ना, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड। अच्छा, रिपोर्ट कितने तरह की है, उसमें आप क्वालिफाइड कैसे होती है, अनक्वालिफाइड कैसे होती है। ठीक है, इन सभी चीजों को कायदे से आप कंसीडर कर लेंगे। उसका एक स्पेसिमेन भी आप देख लो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये सेफ जोन में हो गए आप। अब ध्यान रखो, एक यहां से पढ़ लो, ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, दोनों एक बार पढ़ लोगे। ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आराम से उसका देख लो कैसे करना, उसको एक प्रोसीजर में लिख लो, है ना। पहले आप बैंकिंग का लिखो, फिर इंश्योरेंस का लिखो, लगभग दोनों सेम है। आपको क्या करना है, कायदे से एक प्रोसीजर बना लेना है कि भैया पहले ये है, फिर दूसरे नंबर पे एक उसका हेडिंग बाय हेडिंग बना के रख लो, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर दो। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में कोई चीज छोड़नी नहीं है। फिर कॉस्ट ऑडिट पर और मैनेजमेंट ऑडिट पर ध्यान देना है। ठीक है, बार बार कॉस्ट ऑडिट पूछा है ना, तो आप क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग पर फोकस रहते हो तो कॉस्ट पर और मैनेजमेंट पर काम कर लोगे। ठीक है, टैक्स ऑडिट लास्ट में, ये चैप्टर भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखोगे इसके बाद जो बच्चा आपका वेरिफिकेशन वैल्यूएशन में डिफरेंस, अब देखो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, आप उसको कैसे वेरीफाई करते हो,
है ना भाई, उसका एक रसीद मिला होगा, डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन कैसे करोगे, है ना, उसको आप कब खरीद के लाए हो, कितने साल यूज किए हो, डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड चार्ज हो रहा है ना, ओपनिंग वैल्यू क्या है, क्लोजिंग वैल्यू क्या है, कितने का परचेस किए हो, है ना, फिर डिप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, फिर उसमें भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा है, इन सब बातों को कंसीडर करते हुए आप यहां पर काम जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना, बाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो कोई इसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम है पहला चैप्टर, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, उसके बाद आप इसको लास्ट में पढ़िएगा, है ना। ये थोड़ा, है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर है आपका थोड़ा लार्ज है, बड़ा है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना एकदम नामुमकिन है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाए, ब्रह्मा हो जाए, है ना। उसमें कई लोग कमेंट करते थे आप लोग कुछ बताते नहीं है। भाई हमारा काम क्या है, टॉपिक बताना। अगर मैं बोल दूं ये पढ़ो और ये ना आए, फिर आपको कि आपने तो ये बोला था ये नहीं आया, ठीक है। तो ये सब काम करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं इसके साथ कल। चलिए तब तक के टाटा बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक।